हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स के प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग फंक्शन शुरू किए थे, तो फंक्शन में उसका डेफिनेशन देखे थे और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड छोटे मोटे देखे थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है क्लास 12 टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन, देखो नाम से ही पता चल रहा है वन वन फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जैसे फंक्शन ये दिया हुआ है f इज सच दैट a टू b, ये ऐसे ही नहीं बताया था फंक्शन का डेफिनेशन कि f क्या है, कब किसी चीज को फंक्शन कहेंगे। फंक्शन एक रूल है, f इज ए रूल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a एसोसिएटेड विथ ईच यूनिक एलिमेंट इन b, मतलब a के एलिमेंट को b के साथ एसोसिएट करने वाला रूल को ही क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब देखिए वन वन, नाम से पता है वन वन मतलब कि इसके हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कोई न कोई डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। बस सिंपल सा वन 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 मतलब एक एक एलिमेंट का एक एक इमेज होगा, हर एलिमेंट का इमेज अलग अलग होगा। तो बस इसका सिंपल शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। तो क्या लिखेंगे शॉर्ट में, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। सिंपल सी बात है, मतलब कि इसके हर एलिमेंट का अलग अलग हर इमेज, मतलब कुल मिला के इसके हर एलिमेंट, हर अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, तो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज मिलेंगे, मतलब हर एलिमेंट का यूनिक इमेज अगर मिलने लगे तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो एक एग्जांपल वन वन फंक्शन। अब देखिए किसी फंक्शन को वन वन कब कहेंगे, किसी फंक्शन को वन वन कब कहेंगे, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, इफ f is one one and fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। मतलब कुल मिला के यदि एक सेम एलिमेंट है, मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा दो एलिमेंट आप नहीं पाओगे जिसका कि सेम इमेज है। अगर इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम रहेगा। इसका यही कहने का मतलब कि हर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होगा। या तो फिर ऐसे, या तो इसका दूसरा तरीका ये भी है, और इफ fx1 नॉट इक्वल टू fx2, ये क्या है, x1 और x2 का इमेज है। अगर x1 x2 का इमेज बराबर नहीं है, इसका मतलब x1 x2 भी इक्वल नहीं है, x1 x2 भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव यूनिक या डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। तो ये दोनों क्राइटेरिया है वन वन। किसी कोई फंक्शन आपको दिया है, उसको वन वन दिखाना है, तो आप चाहे तो ये दिखा दो, चाहे तो ये दिखा दो, दोनों में से कोई फॉलो कर गया। ये दोनों एक ही बात कहने का भाई, यदि इमेज बराबर होगा तो इसका मतलब एलिमेंट बराबर, क्योंकि कहे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा। यदि इमेज बराबर नहीं तो एलिमेंट भी बराबर नहीं, क्योंकि इमेज बराबर नहीं तो इमेज भी एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। ये है वन वन। एक एग्जांपल देख लीजिए, हर सेट का, हर फंक्शन का एग्जांपल एक एक दिखा देंगे, उसके बाद हम जब क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो वहाँ करवाएंगे। कुछ इमेज है, लेट n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n टू n। तो एक फंक्शन है n टू n और फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू 2x, fx 2x है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये प्रूफ करना है वन वन। अब देखिए वन वन हमको प्रूफ करना है, हम देखो वन वन कैसे प्रूफ करेंगे। हमारा कंडीशन ये है,
इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू देन इतना, इसका मतलब पहले हम इसको मान लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो हम इसको क्या कर देंगे 1 1 दिखा देंगे, या ये है तो ये भी हो जाएगा। तो चलते हैं, लेट मानते हैं वो लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दोनों नेचुरल नंबर है सच दैट एफ एक्स वन एंड यहां लिखेंगे एंड एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ये अब देखो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x यहाँ हो जाएगा 2x1 और यहाँ हो जाएगा 2x2। अब 2 से 2 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। बताए ना जब इमेज बराबर होगा तो एलिमेंट भी बराबर, और एलिमेंट बराबर नहीं होगा तो इमेज भी बराबर, यही है 1 1। तो ये देखो ये कंडीशन आ गया कि नहीं, इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू देन ये होना चाहिए और ये हो गया, सो एफ इज 1 1, सो एफ इज 1 1। अच्छा, इसका एक और तरीका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, आप जो है इसको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको केवल ग्राफ खींचना है और आप तुरंत पता कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन में जेई मेंस में अभी हम मेंस का लाने वाले हैं, मेंस का बैच आएगा, अभी फंक्शन ये खत्म हो जाए इसका, मतलब कि एक एक चैप्टर 11 12 का खत्म हो जाए तब हम शुरू करेंगे IIT जेई का बैच। तो वहाँ फंक्शन अच्छे से पूरा हर फंक्शन का ग्राफ हम बताएंगे, दिखाएंगे। इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, हम बता देते हैं ग्राफ कैसे। जैसे ये है, हमने कल बताया था ना y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y ही होता है, तो y इसका मतलब ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ आप बना दो। क्या बना दोगे? y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ। जब y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा जाएगा, ये देखो ये C0 है, इसका मतलब यहाँ से जाएगा, ग्राफ कितना बताएंगे तब, ये ऐसे जाएगा। यदि कोई ग्राफ है और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन खींचो और एक जगह केवल एक जगह इंटरसेक्ट करे तो वो 1 1 होगा। आप कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं से भी खींचिए, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, ये लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 1 1 है। तो 1 1 देखने का ये भी तरीका है ग्राफिकल, ग्राफ खींचो, बनाओ, कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ बनाओ, उसके बाद उसका एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल की लाइन एक जगह केवल एक जगह इंटरसेक्ट करती है तो वो 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा तो मेन 1 आगे बताएंगे क्या होगा। ठीक, तो ये 1 1 देखने का ये भी तरीका है, लेकिन अभी ग्राफ हम बढ़िया से बताएंगे तो वहां से पता चलेगा। अभी आपको इस मेथड से करना है। ठीक, अब आगे चलते हैं, कौन सा है, एक और क्वेश्चन करा दे, एक और क्वेश्चन देख लो, कर लो। मान लो एक क्वेश्चन हम और करवा दे रहे हैं, एफ जेड टू जेड है, जेड टू जेड इंटीजर टू इंटीजर है, और एफ एक्स डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, तो ये बताना है 1 1। देखो इसको दोनों तरीके से करना, तो डेफिनेशन यही लगाओ, क्या होगा, एफ एक्स वन इफ इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इफ तो एफ एक्स वन क्या है, यहाँ आएगा एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। अब ये बताओ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर है तो इनका हम दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा। ना बाबू ना, ये गलती आपको नहीं करना है। आप जो सोच रहे होगे ना कि यहाँ पे है एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वन स्क्वायर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस एक्स टू। भैया ये आप देखो, मैं बताता हूँ कैसे गलती हो सकती है कि ये स्क्वायर बराबर है लेकिन जरूरी नहीं है दोनों एलिमेंट बराबर हो उनका, क्योंकि ये इंटीजर में है और इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम x1 2 ले लें और x2 -2 ले लें, बताओ ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है। 2 डज नॉट इक्वल टू -2, वेयर एज x1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 4 है, x1 का स्क्वायर भी 4 है और x2 का स्क्वायर भी 4 है। ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस में डिफाइंड है, इंटीजर में। हाँ, लेकिन यही सेट अगर हम नेचुरल नंबर में डिफाइन कर देते तो आपकी बात सही हो जाती, क्योंकि नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता तो केवल इसकी एक पॉसिबिलिटी आती, वो पॉजिटिव वाला टर्म आता।
केवल एक पॉसिबिलिटी आता पॉजिटिव, तो वहाँ पे हो जाता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना आप कि फंक्शन डिफाइंड किस में है और किस तरह से करना है। तो ये बराबर है, इसका जरूरी नहीं है कि ये दोनों एलिमेंट x1 और x2 भी बराबर हो जाए, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है इंटीजर में। हमने एग्जांपल लेके बता दिया कि ये रीजन हो सकता है x1 अगर 2 x2 ये इनका स्क्वायर तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नीड नॉट, x1 डज नॉट इक्वल टू x2 नीड नॉट, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो जाए। ये होगा, ठीक, हो सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन ये इंटीजर में इसके दो पॉसिबिलिटी हैं, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, तो ये नॉट 1 1 फंक्शन। अब देखो अभी जो बताया ग्राफ से भी कर सकते हो। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, पैराबोला। पैराबोला कैसे बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। अब हमने बोला कि जब ग्राफ बनाओगे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा, दो जगह कट कर दिया, ये 1 1 नहीं है, 1 1 के लिए एक जगह कट करना चाहिए। तो अभी ग्राफ में हम बताएंगे, ग्राफ जब बनाएंगे तो हर चीज़ का ग्राफ बना लोगे आप इजीली, मतलब कि फंक्शन देख के बता दोगे कि 1 1 होगा या ऑन क्या होगा, मेनी 1 ऑन 2 क्या होगा। तो ये दो एग्जाम्पल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम आगे बताएं नया वाला ऑन 2। ऑन 2 देखें, ऑन 2 दूसरा, ऑन टू फंक्शन का मतलब हुआ कि यदि ऐसा लिखा हुआ है एफ ए टू बी कोई फंक्शन है, ए टू बी डिफाइंड है, और इसको इस फंक्शन को ऑन टू कब कहेंगे, देखिए इफ every element of B, every element in B have at least one pre-image, मतलब कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक प्री इमेज रहेगा ये में। इसका मतलब इसका कोई भी एक भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है बी का कि जिसका प्री इमेज ना हो, मतलब इसके हर एलिमेंट का प्री इमेज होना जरूरी है। ऑन टू में इसके हर एलिमेंट का प्री इमेज होना जरूरी है। तो ये है, तो क्या लिखोगे, ईच एलिमेंट इन बी, ईच एलिमेंट इन बी इफ every element in B have at least one pre-image, और प्री इमेज किस में बताया था, ए में होगा, प्री इमेज इन ए, बस यही है। इसका मतलब सीधा सीधा आप लोग को रटना नहीं है, डेफिनेशन सिंपल सा, 1 1 में 1 1 मतलब हर एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग क्या होगा, इमेज होगा। ऑन टू में ऑन टू इसका मतलब बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, बी के हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई प्री इमेज ए में रहेगा, ऑन टू का मतलब। तो बस आप लोग क्या करो, बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, ये ऐसे आप कर लो, ऑन टू का मतलब। अब इसका एग्जांपल हम करवा देते हैं। ऑन, अच्छा देखो इसका क्राइटेरिया क्या है ऑन टू फंक्शन दिखाने का, ऑन टू फंक्शन दिखाने का अब ये बताओ, कल हम जब ये रेंज कोडोमेन बताते हैं, सेट ए है मान लेते हैं, ये सेट बी है, और रेंज और कोडोमेन बताए थे, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 7 8 9 ऐसे है मान लेते हैं, ये है। तो हमने यहाँ पे कह रहा है कि बी का हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज तो होना चाहिए। इसका हर एलिमेंट कोई ना कोई, इसका हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, इसका हर एलिमेंट का एटलीस्ट, जरूरी नहीं है कि ये इसके सब हों, लेकिन इसके हर एलिमेंट का इसमें प्री इमेज होना जरूरी है। अब ये बताओ हमने क्या बताया, रेंज क्या होता है, रेंज वही होता है जिसमें इसके ए के डोमेन, पहले डोमेन से लिखना है, डोमेन क्या होता था, ए का वो एलिमेंट जिसका रिलेशन बी में हो।
तो डोमेन में तो 1 2 3 आ जाएगा। और रेंज क्या होता है कि रेंज बी का वो एलिमेंट जिसका रिलेशन ए में हो, तो इन सब का रिलेशन ए में है, इसका मतलब रेंज में आ जाएगा ये सब। और यही ऑन टू है, ऑन टू में इसका हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज रहेगा, इसका मतलब इसमें रेंज जो है पूरा पूरा बी के बराबर आ जाएगा, या पूरा पूरा बी क्या होता था, कोडोमेन, और रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया, तो ये ऑन टू फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन ही है ऑन टू का कि इसके हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना ही चाहिए। इसका मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है, इफ एफ इज ऑन टू देन रेंज एफ इज इक्वल टू सेट बी या कोडोमेन बी, कोडोमेन एफ। ये क्राइटेरिया ध्यान रखना, रेंज एफ कोडोमेन के बराबर होगा तो उसको ऑन टू कह देंगे। ठीक, ऑन टू को भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ग्राफिकली दिखा सकते हैं। और क्या हो सकता है, अच्छा ये बताओ, यदि एफ ऑन टू है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये दिख नहीं रहा होगा ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तो होता ही है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, if f is on to there exist x belongs to a such that y is equal to fx, मतलब y तो b का एलिमेंट है ना, y b का, इसका मतलब y is equal to fx भी अगर दिखा देते हो और ये y जो है b में बिलोंग करे, पूरा पूरा y क्या है, रेंज ही तो होता है, पूरा पूरा y b में बिलोंग करे, तो ये जो है एक क्राइटेरिया हो जाएगा ऑन टू का। ऑन टू को ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हो, कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ में देखना है कि y की जो वैल्यू है, y मतलब रेंज, मतलब कि y एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सटेंशन होता है ग्राफ में, अभी रुको मैं बता दे रहा हूँ, एग्जांपल देख लो, तब एक एग्जांपल देख लो कि मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, एग्जांपल है, नेचुरल नंबर में से डिफाइंड है वही वाला है, वही है नेचुरल नंबर टू लेट ई बी द सेट ऑफ ऑल इवन, ठीक है, एफ सेट नेचुरल नंबर से ई है, और ई ये तो नेचुरल नंबर है, ई क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है। और फंक्शन जो डिफाइंड है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। अभी देखो, हमने कहा इसको ऑन टू दिखाने के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, रेंज, अगर इसका रेंज निकालने जाओगे तो क्या आएगा, यन की वैल्यू, ये नेचुरल है, नेचुरल 1 से शुरू होता है, अगर x की वैल्यू 1 से रखना शुरू करोगे तो ये 2 × 1 2 × 2 कुल मिला के ये पूरा पूरा इवन आएगा, इसका मतलब पूरा रेंज जो आएगा वो इवन, रेंज जो आएगा वो पूरा पूरा सेट ऑफ इवन नंबर ही आएगा, इसका मतलब रेंज इसका कोडोमेन के बराबर हो गया, ये ऑन टू हो गया, सिंपल सी बात है। अगर इसका रेंज निकालने जाओगे क्या आएगा, रेंज का मतलब f1 f2 निकालो ना, ऐसे f1 2 × 1, f2 2 × 2 4, f3 3 × 2 6, इसका मतलब ये रेंज जो आएगा, रेंज f वो आएगा 2 4 6 8, ये पूरा आता जाएगा, और ये क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर, और ये क्या है, यही तो ई है जो हमने यहाँ देखा था डेफिनेशन, तो रेंज इज इक्वल टू ई, रेंज इज इक्वल टू सेट ई, रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, इसका मतलब ये ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन। और देखो ये तो ऐसे रेंज कोडोमेन, अच्छा एक तरीका इससे दिखा देता हूँ, इससे मैं दिखा देता हूँ, आप लोग इसको करिए तो मैं दिखाता हूँ इस तरीके से कैसे इसको रेंज कोडोमेन दिखाना है। देखिए ये वाला कर लीजिए, तो हम इसी में इस तरीके से दिखा देते हैं, देखिए अब देखिए, तो अगर इस तरीके से दिखाना है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू थोड़ा दिक्कत करेगा आप लोगों को दोनों, इसलिए दोनों तरीका देखिए, इस तरीके से भी, और जो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन और ग्राफिकल वाले मेथड से, दोनों तीनों तरीके से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, अब हमको दिखाना है, ये हमको कोडोमेन दिखाना है, मतलब y जो है b में बिलोंग करना चाहिए, b मतलब कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लो, y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लो, और एफ एक्स क्या है, 2x के बराबर है, तो y 2x, इसका मतलब x क्या आएगा, x इज इक्वल टू y बाई 2। अच्छा ये बताओ y किसका एलिमेंट है,
y बाई टू, y इज इक्वल टू 2x। अब या तो ऐसे ही कर सकते हो, y 2 का मल्टीपल है और ये नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर है, मतलब x नेचुरल नंबर आएगा, y 2 का मल्टीपल, और 2 के मल्टीपल को ही तो क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन क्या होता है, 2 का मल्टीपल ही ना होता है। इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि y बिलोंग्स टू a, या देखो x y बाई टू, और y क्या है, y e में आएगा, e में, y तो e का भाई न, x इसका एलिमेंट है और y इसका b का है, मतलब कि e में है, तो e इवन नंबर है। इवन में 2 से डिवाइड करोगे तो हर इवन नंबर 2 से शुरू करो, 2 4 6 8 10, और उसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 आपको मिलेगा। इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही तो मिलेगा। इसका मतलब ये बात सही होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये सही है, ये सही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, या ऐसे ही कर सकते हो, ये बिलोंग करेगा इवन नंबर में, इसका मतलब y e में बिलोंग कर गया, y e में बिलोंग कर गया, क्योंकि y इज अ मल्टीपल ऑफ 2x और y 2x, इसका मतलब y इवन नंबर है, y इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि y इवन नंबर, ये वाली क्राइटेरिया पता चल गया, y इवन नंबर में आ गया, तो ये क्या हो गया, f इज ऑन टू, सो f इज ऑन टू। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, इसको एक बार और देख लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर 2-3 क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। अभी अब पहले हम 1 1 on 2 डेफिनेशन चलते हैं, टाइप वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ ले तब बताते हैं। अब कौन सा टाइप है, अगला है इनटू फंक्शन। तीसरा है इनटू। इनटू फंक्शन, देखिए इनटू क्या है, इनटू फंक्शन मतलब कि अब जैसे कोई सेट ए लिखा हुआ, कोई फंक्शन एफ लिखा हुआ, ए टू बी, ए टू बी, कोई फंक्शन ए टू बी लिखा हुआ है, उसको इनटू कब कहेंगे, एग्जिस्ट सिंगल एलिमेंट इन बी विच इज नो, मतलब इन टू, इसका मतलब कि ऐसे समझ सकते हो, ऐसे मैं बना दूं ज्यादा बेटर रहेगा, ए है बी है, और यहाँ पे हम एलिमेंट मान लेते हैं 2 3 4 5 8 12 16 20 25 ऐसे मान लेते हैं। चलो ये हमने मान लिया। अब इन सब में ये है, अब इसमें क्या हुआ, एक एलिमेंट ऐसा छूट गया जिसका प्री इमेज नहीं है, इन टू कब होगा, इन मतलब अंदर, मतलब इसका हर एलिमेंट, मतलब ये बड़ा होगा अब यहाँ पे, मतलब कि इनटू, किसी फंक्शन को इनटू कब कहेंगे, जब सेट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा बचे, इवन और सिंगल एलिमेंट, मतलब इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी विच इज नो प्री इमेज इन ए। बस कुल मिला के देखो कैसे समझोगे, इनटू फंक्शन का मतलब, फिर से रिवीजन कर, 1 1 एक एक एलिमेंट का एक एक इमेज, मतलब हर एलिमेंट का अलग अलग, हर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज, ऑन टू मतलब बड़ा, बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, इनटू मतलब अंदर, ये देखो ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में बड़ा चला गया, इनटू, और इनटू में इसका इवन सिंगल, मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट तो मिलना ही चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो, ज्यादा से ज्यादा 4 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, 1000 मिल जाए कि जिसका प्री इमेज ना हो, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए बी में जिसका प्री इमेज ए में ना हो। तो बस, तो या फिर इज इनटू if there exists even a single element in B which has no pre-image
प्री इमेज इन ए, दिख रहा है कि नहीं यार? ओह नहीं दिख रहा है साफ साफ, रुको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। विच हैज नो प्री इमेज इन ए, मतलब कि सिंगल, मतलब कि सेट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलना ही चाहिए जिसका कि कोई प्री इमेज, मतलब सेट बी का एलिमेंट खाली रहेगा, सेट बी का कोई ना कोई एलिमेंट खाली रहना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा रहे जिसका प्री इमेज ए में ना मिले, तो उसको हम बोल देंगे इनटू फंक्शन। इसका एग्जांपल देंगे, इनटू फंक्शन का एग्जांपल कैसे देखेंगे, जैसे देखो तो इसमें देखो, अब इसमें सिंपल क्या है, इसमें रेंज क्या है, रेंज केवल रेंज में आएगा। देखो अगर इस फंक्शन में रेंज निकालोगे, रेंज तो वो आएगा क्या, रेंज का मतलब कि वही एलिमेंट बी का वही एलिमेंट जो एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो रेंज आएगा 8 12 16 20। अब देखो ये रेंज है और कोडोमेन क्या है, बी है, तो ये जो बी का ये क्या है 8 12 16 20, ये बी इसका प्रॉपर सेट है, तो बी का प्रॉपर मतलब कि रेंज एफ प्रॉपर सबसेट है बी का, रेंज सबसेट नहीं, सबसेट मैंने बताया था, सबसेट की डेफिनेशन में बराबर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर में हमेशा छोटा रहेगा और इनटू फंक्शन में हमेशा छोटा रहेगा, मतलब कि बताने कि यहाँ पे डेफिनेशन है कि कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका प्री इमेज ए में नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना है आपको। सबसेट नहीं करेंगे प्रॉपर, ये हमेशा छोटा है, इसका रेंज हमेशा बी के सेट के छोटा ही होगा, अगर बड़ा निकल गया बराबर निकल गया तो वो इनटू नहीं होगा, ठीक। तो ये तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका कंडीशन पे क्या हो जाएगा, इफ एफ इज ऐसे, एफ इज सेड टू बी इनटू इफ रेंज एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बस ये बात ध्यान रखना है आपको। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सबको एक साथ देखना, लेकिन देख लो एकदम, मतलब ये ऑन टू इनटू करोगे वन में तो समझ में आ गया, ऑन टू मतलब कि एक भी एलिमेंट बी का नहीं रहेगा, इनटू का मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो, तो ये रहा इनटू। एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं अच्छे से में, वैसे तो एक एग्जाम्पल ये भी है, एक एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल देखा देता हूँ मैं। इस पे भी सेट ए दिया हुआ है 2 3 5 7, सेट बी दिया हुआ है 0 1 3 5 7, यह सेट भी दिया हुआ है, और फंक्शन का जो डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यस एक्स माइनस 2। अब चलो, तो ये है ए से बी डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो पहले हम इसका रेंज निकालते हैं, रेंज मतलब ए के सारे एलिमेंट को इसमें रखो, जो भी इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू आएगी वही रेंज होगा, तो रखते हैं, तो F1 F2 सॉरी 2 माइनस 2 0, F3 3 माइनस 2 1, नहीं चल रहा होगा, और F5 5 माइनस 2 3, और F7 7 माइनस 2 5, इसका मतलब रेंज में आएगा 0 1 3 5, तो रेंज आएगा, रेंज F 0 1 3 5। अब ये बताओ क्या ये रेंज इसके बराबर है, नहीं, क्योंकि 7 इसमें नहीं है, इसका मतलब रेंज इसका क्या है, प्रॉपर सेट है, इसका मतलब रेंज F प्रॉपर सेट ऑफ B, इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। अगर रेंज बराबर हो जाता मतलब कि 7 भी आ जाता, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसका हर एलिमेंट इसमें नहीं रिलेटेड है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा एक एलिमेंट और मिल जाता कि 7 भी आ जाता, 9 मिल जाता, 9 यहाँ होता 7 2 9, 9 में से 2 गया 7, हाँ, तो वो 1 1 हो जाता, तो इस तरह से हम इनटू भी दिखाएंगे, ठीक। इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हम आगे, अगला है क्या, इनटू के बाद, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए
बाइजेक्टिव, तो कौन सा नंबर था पता नहीं, लिख लेना आप लोग, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन उसे ही बोलते हैं जो 1 1 भी हो ऑन टू भी है, बात खत्म। तो एफ ए से बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव if it is 1 1 as well as on 2, मतलब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन 2 भी हो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा 1 1 का एक और नाम है, 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, कभी आ जाएगा तो मत परेशान होइएगा, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव, मत परेशान होइएगा, ठीक। तो सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो मतलब ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो या 1 1 ऑन टू दोनों हो उसको हम बाइजेक्टिव क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। एक एग्जांपल इसके कर लो, एक एग्जांपल इसके कर लोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या ऐसे लिख सकते हो आप, क्या हम उतने से लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं एफ ए से बी है, वही वाला लिखते हैं, वो वाला ए 1 2 3 4 बी, फंक्शन पहले डिफाइन कर देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मान लेते हैं, चलो भाई एक्स प्लस 1, तो 2 3 4 5 6 ये 5 5 ले लेते हैं बस। अब देखो, अब इसको जब चेक करेंगे तो 1 1 के लिए क्या है, 1 1 के लिए 1 1 अगर दिखाएंगे तो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 होना, एफ एक्स 2 इफ, तो यहाँ पे रखो एक्स प्लस एक्स 1 प्लस 1 और एक्स 2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2, इसका मतलब ये क्या है 1 1 है, ये फंक्शन क्या हो गया 1 1। और ऑन टू के लिए क्या करना रहता है, ऑन टू के लिए हमने क्या बताया था, एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए। ऑन टू के लिए क्या था कि बी का कोई एलिमेंट ऐसा ना मिले जिसका प्री इमेज, मतलब बी के हर एलिमेंट का कम से कम प्री इमेज एक मिलना ही चाहिए। तो देखते हैं बी का, इसका पहले हम इमेज या प्री इमेज निकालते हैं। तो पहले F1 निकालो, यहाँ से F1 1 प्लस 1 2, F2 2 प्लस 1 3, F3 3 प्लस 1 4, F4 4 प्लस 1 5, इसका मतलब 2 3 4 5 2 3 4 5, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, रेंज कोडोमेन हो गया या बी के बराबर, और ये हो गया ऑन टू, तो ऑन टू, और जो 1 1 और ऑन टू होता है तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। अब इसके हमको क्वेश्चन कराने हैं, 1 2 टाइप के और बच रहे हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस, मतलब कि उसको कराने के बाद इसके क्वेश्चंस करा देंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।